अगर आप भी ट्रेड कर रहे हो और लॉन्ग टाइम से, अगर आप लॉन्ग टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, आप कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, या आप ओवरऑल लॉस में, इस दो रीजन सबसे ज़्यादा होते हैं। 90% सबके चांस सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि क्या ये प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, जितना तुम्हारे उतना लॉस हो रहा है, कोई 5-7 हज़ार रुपये मंथ की और भी लॉस हो रहा है एक लोड से, या ओवरऑल लॉस में, और उसको रिकवर करना है, उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। आज अपना ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर 40वां दिन है, जिसके अंदर अपना बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहे हैं। और मैं आज को आपको जो प्रॉफिट की है अपने सेटअप है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज अपनी कौन सी ट्रेड बनी थी और कितना प्रॉफिट दिया। देख सकते हो, जब मार्केट आज सुबह ओपन हुई तो मार्केट ओपन होने के बाद मैंने जस्ट यहाँ से इस कैंडल की, जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन खाया तो मैंने यहाँ पे पिन पॉइंट पे एक ट्रेड एक्टिव की और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। क्यों यहाँ तक मेरा टारगेट आज का 1/4 का, आप पता है मैं 1/4 का टारगेट बुक करता हूँ, तो इस हिसाब से ठीक है यहाँ तक टारगेट है मेरा। ऐसा था 10 रुपये प्रीमियम का मैंने ऐसा रखा था, 11 रुपये प्रीमियम का। ऐसा लेट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे थोड़ा डर लगा, मार्केट एक बार के नीचे आया तो यहाँ पे डर लगने लगा। फिर भी मार्केट ये कॉल के लिए स्ट्रॉन्ग होने के कारण से मार्केट यहाँ पे निकला, मैंने यहाँ पे लिमिट लगा के एग्जिट किया। फिर मार्केट बहुत ऊपर गया, पर मुझे यहाँ पे एक सेलिंग दिख रही थी, पर मैंने सेलिंग यहाँ से जस्ट एक्टिव नहीं की। और एक मेरी यहाँ से गलती हुई थी वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, गलती सबसे होती है ट्रेड में, अगर मैंने भी गलती की थी वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट वाली ट्रेड दिखाएंगे, जो मैंने गलती की है वो भी दिखा देता हूँ मैं। जस्ट मैंने यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड ली थी, इसकी लिक्विडिटी बनने के बाद मैंने सोचा यहाँ से मार्केट सेलिंग देगा, यहाँ से मैंने सेलिंग दी थी। और मेरा एसल था ये वाला, ठीक है, ये सब था जो मैं टारगेट सोच रहा था ना। मैं टारगेट ये वाला अल्लाह कम से कम ये सोच रहा था 1/5 की ट्रेड मेरा एक सोच रहा था, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। पर क्या हुआ, मार्केट जब 2 कैंडल मिली तो यहाँ पे मेरा ऐसे हिट हो गया, इस कैंडल में यहाँ पे ऐसा हिट हुआ। क्यों, मेरा एक रूल है कि जब तक बाहर क्लोजिंग ना आए, जब तक अपने ऐसा डन नहीं करते। तो मार्केट में यहाँ पे आके मेरी क्लोजिंग आई तो यहाँ पे मेरा ऐसा डन हुआ। फिर मार्केट में क्या हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं की। तो यही है कि मैं फिर भी मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। मैंने आज 1800-2000 रुपये का प्रॉफिट किया, 36 रुपये का प्रॉफिट था, इसको लॉस कवर करके मेरे पास 1836 रुपये प्रॉफिट रह गया। तो ये रीज़न होते हैं कि आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और आपसे और ट्रेड हो रही है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा मिस्टेक है। मैंने ये ट्रेड बहुत गलती से ली थी, मेरा जीत तो नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने जो होता है अपना टाइम था मेरे पास, जब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी तो 1 बजे के पास ट्रेड ली थी। उसका लॉजिक ये था कि जब अगर अपने एक ट्रेड हो जाए तो अपने ऐसे सोचते एक ट्रेड और हो जाए, उस चक्कर में आपका लॉस भी हो जाता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है, देर टाइम से अपने भी इसको अवॉइड करने लग जाएंगे। एक अपना एक हिसाब से पहले तो सेटअप में है जो परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद करें फिर निफ्टी की बात, तो फिर निफ्टी में क्या चला था मार्केट में दिखा देता हूँ आपको। फिर निफ्टी देखिए यहाँ से सपोर्ट किया तो मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, और जो नॉर्मल एसल था और ये मैंने टारगेट अचीव यहाँ तक किया था, तो वो मैंने ट्रेड निफ्टी में ली थी। अगर आप फॉरेक्स भी करते हो तो फॉरेक्स के अंदर क्या अपनी ट्रेड चल रही है क्या नहीं चल रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कर देता हूँ मैं इसको 30 मिनट में। देखो, मैंने आपको कहा था कि मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। अब ये यहाँ से मूवमेंट आ चुकी है, तो एक हिसाब से बड़ी मूवमेंट तो नहीं मान सकता। अगर मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर जाए तो एक अच्छी वाली मूवमेंट मान सकते हैं। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट एक हिसाब से जाए, तो मार्केट में एक हिसाब से मज़े वाली कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ पे कुछ लेना भी नहीं चाहिए एक हिसाब से। तो बच्चे जितना बचना चाहिए वही अपने लिए सबसे बेस्ट है। तो और करें बिटकॉइन की बात, तो बिटकॉइन के अंदर क्या है, तो बिटकॉइन के अंदर एक बेहतरीन ट्रेड जस्ट एक्टिव हो गई है मेरी। मैं जस्ट यहाँ से एक बाइंग ट्रेड लूँगा, जस्ट मेरी बाइंग ट्रेड एक्टिव है यहाँ से। और जो टारगेट है ना, टारगेट मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मेरा एसएल है इसके नीचे आने की क्लोजिंग पे, ठीक है। 1/3.61 की मेरी ट्रेड है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ से मेरा इतना टारगेट हुआ है, ये इतना एसएल है, और देखते हैं अब क्या बनता है। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं एग्जिट करूँगा, वरना एग्जिट नहीं। यहाँ से मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है कॉल के लिए, और ये डोजी कैंडल बननी चाहिए शायद तक। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, 1 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर कर दिया। तो ये वो लाइव ट्रेड है जो आपको मैं डे 40 के अंदर बता रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर, जो यहाँ तक अपना जो ट्रेड है मैं आपको बता दूँ कहाँ से एक्टिव हो रही है। 1,04,396 से एक्टिव हो रही है, 1,04,247 का एसएल है, 1,05,851 का टारगेट होगा। अब देख सकते हैं और देखते हैं। देखो भाई, ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर तो उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना कि अपने उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक सेलिंग ले लेंगे, जस्ट अपना टारगेट होने के बाद यहाँ से एक सेलिंग ले लेंगे। बाइक के मूवमेंट सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि मार्केट ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, और ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कहाँ तक है। यहाँ तक अपना सेकंड टारगेट हो जाएगा 1,06,874 के पास। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।